अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हो तो KC100 का जो है ना एक मजबूत सपोर्ट टेबल, जो कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि KC100 का एक 62 पॉइंट्स का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो अभी तो 62 से ऊपर पे KC100 ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि KC100 की जो एक रेंज बन चुकी है ना, वो 63,000 से लेकर 64,000 के दरमियान ही KC100 ट्रेडिंग कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स की यहीं पर ही चल रही है एकोमुलेशन। तो KC100 की क्लोजिंग आई है 63,200 पे। इंडेक्स जो कि हमारा खबरों पे चल रहा होता है ना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें आ रही होती हैं, तो फिर उसी पर ही KC100 चल रहा होता है और सारे स्टॉक्स की वहीं पर ही चल रही होती है एकोमुलेशन। तो अभी तो KC100 इसी जो मैंने आप लोगों को बताई रेंज 63,000 से लेकर 64,000 की, तो अभी तो KC100 इसी पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिलते हैं, तो आप लोग उन स्टॉक्स को भी जमा करते रहें। यानी कि जो भी स्टॉक्स डिप पे आते हैं और अपने सपोर्ट लेवल पे आते हैं या बेस्ट बैंक जोन आप लोगों को देख के लगते हैं, तो आप स्टॉक्स को जमा करते रहें। वो इसलिए कि देखिए अभी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आनी हैं जिसकी वजह से अभी KC100 नीचे की तरफ आया है। यानी कि अभी सपोर्ट लेवल एक बन चुका है KC100 का, लेकिन जैसी पॉजिटिव न्यूज़ें आएंगी तो KC100 बिल्कुल तेजी से रिकवर करेगा। तो देखिए, जो मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा होता हूँ, यानी कि जो मैं अपनी सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रहा होता हूँ और जो वीडियोज़ आप लोग मेरी वॉच कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो उन वीडियोस का आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिया करें। और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें, जिससे आप लोगों की खासतौर पर डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो जो मैं आप लोगों को देख के बता रहा था ना, जो कि अभी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, तो बिल्कुल जब वो सारी पॉजिटिव खबरें आएंगी ना, तो KC100 तेजी से बढ़ेगा। यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में KC100 दाखिल होगा, और जो कि KC100 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है ना 65,000 का, तो बिल्कुल इस 65,000 के KC100 रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। यानी कि फिर 65 से भी ऊपर KC100 निकल जाएगा। देखिए अभी जो मार्केट डिस्काउंट हो रही है ना, यानी कि अभी ज़्यादा स्टॉक्स जो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, वो खास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी अभी होने जा रही है, जिसका अभी मार्केट को भी इंतजार है और सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स सबको ही मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार है। तो बिल्कुल अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 100-200 बेसिस पॉइंट्स अगर कम हो जाते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी सी भी कमी आती है, तो बिल्कुल जिन कंपनीज का अभी डेट बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर उन स्टॉक्स में आप लोग को तेज़ी दिखने में आ सकती है। यानी कि वो स्टॉक्स फिर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए बोले, जिन कंपनीज पे डेट और कर्जा बहुत ज़्यादा ही है, तो मैं आप लोगों को वो सारे स्टॉक्स इसीलिए बता रहा होता हूँ। वो मुझे देखिए देख के ऐसा लग रहा होता है वो स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ेंगे बनस्बत ये कि जो कि मतलब जिन कंपनीज का डेट तो बहुत ज़्यादा ही है, यानी कि ना उनका बिजनेस चल रहा है, सिर्फ उन्होंने कर्जा ही लिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट्स। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो उन सारी कंपनीज का हाल आप लोगों ने खुद देख लिया। लेकिन कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि आके लगती है उस स्टॉक के साथ, तो फिर वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए देखिए मैं आप लोगों को मना कर रहा होता हूँ कि आप लोग उस स्टॉक से बचें। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही बेहतर मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी के स्टॉक है ना, तो आप लोग फिर उन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लें, या आप लोग फिर उन स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फिर वो स्टॉक्स अगर तेज़ी से बढ़े तो फिर आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन तो एटलीस्ट हासिल होना। तो अगर देखिए मैं आप लोगों को एंग्रो ग्रुप की मिसाल दे दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल ग्रुप है। भले अभी इंटरेस्ट रेट जिस तरह से इतना ज़्यादा हाइपर है, लेकिन एंग्रो के स्टॉक्स की आप लोग को परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से सारे एग्रो के स्टॉक्स बढ़े। मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था, एग्रो कॉर्पोरेशन, एग्रो फर्टिलाइजर्स, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स, इसके अलावा फ्राइजलैंड, कैम्पिना, एग्रो पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही लो रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आई है ना, तो वो स्टॉक आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। यानी कि पर एक तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड उन सारे स्टॉक्स में दिखने में आया। भले इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई पर है, लेकिन एक सिर्फ IMF की न्यूज़ नहीं मार्केट को और KC100 को कितना ज़्यादा एक उठा दिया। जबकि देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज का डेट भी ज़्यादा है, लेकिन वो सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ गए, यानी कि तेज़ी से उठ गए। तो जितनी भी लोगों ने लो रेट्स पे स्टॉक्स को बाय किया हुआ है, तो वो तो खुद देख सकते हैं कि उन्हें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट भी और एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन, अगर उन लोगों ने प्रॉफिट का पक्का कर लिया होगा, तो एक हासिल हो गया होगा उनको। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों से स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बोल रहा होता हूँ। यहाँ पर जो कि डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज है ना, यानी कि कंपनीज का डिविडेंड्स और पे आउट्स आप लोगों को फिर कंटिन्यूसली मिलता रहे, तो ये कंपनीज हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती हैं, तो फिर आप लोग या तो इस तरह के डिफेंसिव स्टॉक्स को बाय कर लें, जैसे कि एग्रो फर्टिलाइजर है, एग्रो कॉर्पोरेशन है, काफ़ी सारे ऐसे मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। वो फिर जब तेजी से कोई भी न्यूज़ें आती हैं या मार्केट रिकवर करती है, इंडेक्स बढ़ता है, तो वो स्टॉक्स तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो पे आउट लाजमी दे रहे होते हैं। तो एक कंपनी का देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स EPCL है। अभी तो ये 45 से लेकर 50 रुपये की, यानी कि इसकी एक रेंज बनी हुई है, अभी इन्हीं रेट्स पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 40 से लेकर 50 रुपये का इसका
EPCL का जोन बना हुआ है, तो बिल्कुल ये स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है और जबकि बढ़ेगा तो एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देगी तो वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्टॉक है, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। वो इसलिए कि देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा ही लो रेट्स पर आया हुआ है। इसका आप लोग पिछला हाई देख सकते हैं कि 90 रुपये से ऊपर का EPCL हाई मार चुका है, तो बिल्कुल ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा देखें एक और कंपनी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड। ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत शरिया कंप्लाइंट बैंक है। देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि एसेट्स ऑफिस बता रहे हैं ना, वो मीज़ान बैंक का लॉन्ग टर्म टारगेट है 250 रुपये का, यानी कि 250 रुपये का। तो अभी ये कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। ये यानी कि फिर 23 से बढ़ेगा और जो कि 160-170 रुपये का एक इसका बना हुआ है एकोमोडेशन और बेस्ट बैंक से, यानी कि 150 रुपये से लेके ये एक्यूमुलेट ही हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर मजबूत और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब मीज़ान बैंक 23 से बढ़ेगा जो शरिया कंप्लाइंट बैंक है, तो बिल्कुल ये एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों को दे जाएगा। इसके अलावा फैसल बैंक, ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्टॉक है, ज़बरदस्त बैंक के अर्निंग्स भी ज़बरदस्त चल रही है। इसके अलावा फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी जा रहा है, तो बिल्कुल ये जब 23 से बढ़ेगा तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन दे सकते हैं। वो इसलिए कि ये स्टॉक भी अभी बहुत ज़्यादा ही यानी कि अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर है और ये यहाँ से 30% तो बिल्कुल फैसल बैंक का स्टॉक बढ़ सकता है। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स दोबारा से रिवीजन करके बता रहा हूँ। अभी भी जितने भी लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो लोग स्टॉक को सर्च कर रहे, तो बिल्कुल मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, एग्रो फर्टिलाइजर्स, एग्रो कॉर्पोरेशन, EPCL, ये सारी बेहतर कंपनीज के स्टॉक। इसके अलावा भी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे स्टॉक्स, तो बिल्कुल आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उन स्टॉक्स में शिफ्ट करेंगे, उन स्टॉक्स को बाय कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स वीडियो वॉच कर रहे होते हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि फिर आप लोगों को टाइमली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप लोग फिर वीडियोस को मेरी वॉच भी करें और ख़ास तौर पे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। तो मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए बोल रहा होता हूँ अपनी हर वीडियो में कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को 5 बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ, लेकिन इन कंपनीज का जो है ना डेट वो बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पर है, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलने हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक लॉन्ग टर्म यानी कि 1.5-2 साल का जितनी भी लोगों का माइंड है कि वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इन 1.5 से 2 साल के लिए इन स्टॉक्स में एक मजबूत होल्डिंग भी कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। तो एक जब 23 से बढ़ेंगे वो इसलिए कि देखिए इंटरेस्ट रेट का जब रिवर्सल होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत नीचे आता है या खास तौर पर डॉलर का रेट कम होता है, तो ये स्टॉक्स बिल्कुल तेजी से बढ़ेंगे और एक कैपिटल गेन जबरदस्त आप लोगों को दे जाएंगे। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है आगा स्टील मिल्स लिमिटेड। आगा इसका कोड है, ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट जबरदस्त और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है। अभी तो ये स्टॉक 11 रुपये से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 13, 13.5, 14 रुपये पर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। देखिए थोड़ा बहुत ड्रिप मारता है ना आगा स्टील का स्टॉक, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही जबरदस्त इसके पे लॉन्ग टर्म टारगेट आगा स्टील के जो रिसर्च ऑफिस दे रहे हैं वो दे रहे हैं 28 से 30 रुपये का। तो बिल्कुल ये 23 से आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन भी दे आएगा। इसके अलावा जो सेकंड कंपनी है वो है HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्क्रिप है। वो जो मैंने आप लोगों को बताई बातें हैं, खास तौर पे इन कंपनीज ने डेट्स लिए हुए लॉन्ग टर्म डेट्स, तो इसी वजह से इनकी अर्निंग्स कम हो गई हैं। सेल्स चल ही रही हैं लेकिन अर्निंग्स जो कम हुई हैं वो फिर जो इन कंपनीज की जो स्टॉक प्राइस है वो उस पर भी कमी लेकर आई है, यानी कि इनके स्टॉक प्राइस आप लोगों को अभी डिप पर मिलने हैं। तो इसके अलावा HTL जो मैंने आप लोगों को बताया, थर्ड जो कंपनी है वो है फौजी फूड्स लिमिटेड FFL की भी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त स्टॉक है। अब तक कंपनी भी अर्निंग्स में आ चुकी है। इसके अलावा जो चौथी कंपनी है वो है आयशा स्टील मिल्स ASL। इस कंपनी ने भी जो है ना लॉन्ग टर्म डेट बहुत ज़्यादा ही है, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल ये आप लोगों को भी डिप पे मिल रहा है। इसके अलावा जो कि पांचवी कंपनी है वो है टॉमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक ही बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, यानी कि ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई पर है, लेकिन अभी 1.5-2 सालों में कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं और इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल वैसे भी आगे आगे होना ही होना है। तो जबकि रिवर्सल होगा तो फिर एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन आप लोगों के सारे स्टॉक्स को बाय करा हुआ होगा, होल्डिंग करी हुई होगी, तो जब तेज़ी से बढ़ेंगे सपोर्ट लेवल अपने बना के तो एक कैपिटल गेन भी ज़बरदस्त आप लोगों को दे जाएंगे। तो बस आप लोग बाइंग और डिप के हिसाब से स्टॉक्स को एकोमोडेट करते रहें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से आप लोग स्टॉक्स को बाय करेंगे और खास तौर पर जो कि पैनी स्टॉक्स है उससे बचें। फाइनेंशियली मजबूत और स्टेबल कंपनी के स्टॉक्स में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी आपकी डबल हो जाएगी, कंपनी का डिविडेंड्स और पेआउट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे जब तक आप लोगों ने स्टॉक्स की बाइंग करी हुई होगी। और खास तौर पर लॉन्ग टर्म
कि माइंड से आप लोग स्टॉक्स को बाय करेंगे तो फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन, जब तेज़ी से स्टॉक बढ़ेंगे तो वो आप लोगों को हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और न्यू व्यूअर्स जो कि ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।